प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिना सैंपल के 15 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, 4 के लिए सैंपल, 19 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कुक्षी विधानसभा के निसरपुर की बड़ी लापरवाही। कोरोना जांच सैंपल टीम की बड़ी लापरवाही। जनगणना के रजिस्टर में लिखे फर्जी नाम, 15 की फर्जी स्लिप बनाकर 19 के इंदौर भेजे सैंपल। इंदौर लैब से आई 17 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट। फर्जी पॉजिटिव रिपोर्ट आने से गांव में अफरा तफरी मची। फर्जी रिपोर्ट आने से उठ रहा लोगों का विश्वास। कलेक्टर ने किया 2 को निलंबित। पूरे देश में कोरोना के रोजाना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। क्यों बढ़ रही है मरीजों की संख्या, आइए आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना का सैंपल दिए बिना ही 15 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। निसरपुर ब्लॉक के स्वास्थ्य विभाग की कोरोना जांच टीम ने टाना गांव में 4 लोगों के कोरोना सैंपल लिए और 19 लोगों की रिपोर्ट इंदौर लैब भेज दी, जिसमें 17 की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 2 की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जिस दिन हमारे गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी, उस दिनांक को मैं भोपाल में था और मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चूँकि उस तारीख को मैं था ही नहीं, तो मेरी कोरोना रिपोर्ट कैसे पॉजिटिव आ गई? ये जो रिपोर्ट है पूरी तरह फर्जी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी, हमारे गांव में सिर्फ 4 ही लोगों के सैंपल लिए थे और 19 लोगों के 17 लोगों के उन्होंने पॉजिटिव बता दिया है। जबकि जो व्यक्ति पॉजिटिव है वो इंदौर, कुक्षी यहाँ है। पूरे 15 लोगों के हमारे इसमें सैंपल ही नहीं लिए। अतः इस प्रकार जो ये फर्जीवाड़ा कोरोना को लेकर चल रहा है, उसकी सघन जांच की जानी चाहिए। क्योंकि मेरे साथ साथ मेरे गांव वाले जितने भी हैं जिन्हें पॉजिटिव बताया गया है, वो बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। मुझे ऑफिस में घुसने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि ऐसा जो फर्जीवाड़ा है बंद किया जाना चाहिए और इसकी सघन जाँच की जाना चाहिए। धार जिले की विधानसभा कुक्षी के निसरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा गांव-गांव में कोरोना जांच सैंपल के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें बनाई गई हैं, जिसमें 8 सितंबर को निसरपुर ब्लॉक से एक कोरोना जांच सैंपल लेने वाली टीम टाना गांव पहुंची, जहां कोरोना सैंपल लेने वाली टीम ने आशा कार्यकर्ता व पंचायत सचिव से गांव के लोगों की जनगणना के रजिस्टर से 19 लोगों के नाम लिख लिए। गांव वालों को बुलाया, मगर गांव वाले अपने सैंपल देने से बचते रहे और कोरोना को लेकर झूठी रिपोर्ट आने की बात कहते सैंपल नहीं दिए, जिसे देखते हुए कोरोना जांच सैंपल दल ने कोरोना सैंपल के लिए सरपंच, सचिव व आशा कार्यकर्ता के रजिस्टर से 19 लोगों के नाम लिखे। उनमें से 4 लोगों ने कोरोना सैंपल दिए। बाकी कोरोना सैंपल टीम ने 15 लोगों के कोरोना सैंपल रखने के ट्यूब में सैंपल खराब नहीं हो वह कैप्सूल डालकर 15 लोगों के फर्जी नाम की स्लिप बनाकर टोटल 19 लोगों के सैंपल इंदौर लैब भेज दिए। डॉक्टर NS गेलो, CBMO निसरपुर, डिस्ट्रिक्ट धार। हमने टाना और उसके सब सहायक गाँव से हमने 51 सैंपल लिए थे। अभी जो रिपोर्ट आई थी वो 17 लोगों की पॉजिटिव बता रहे हैं। उसमें बाकी लोगों की टोटल आ गए। हाँ, अभी जो बाकी लोगों के भी आ गई है, टोटल नेगेटिव बाकी लोगों की आई है। उसकी डॉक्टर भंडारी से मेरी बात हुई, नोडल अधिकारी से। वो ICMR इंदौर से जो लैब से जांच करवा रहे हैं कि आखिर उसमें कहाँ त्रुटि हुई है, वो उसके लेवल से हम दिखा रहे हैं। उनके खिलाफ फिलहाल तो मैंने SCN जारी कर ही दिया है। इसके बाद तो टीम बना के पूरी जांच की जाएगी और जो दोषी है उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। फर्जी नाम की स्लिप लगाकर टोटल 19 लोगों के सैंपल इंदौर लैब भेज दिए। 11 सितंबर की रात को 17 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इन 17 लोगों में 15 वह लोग हैं जिन्होंने अपने कोरोना सैंपल दिए ही नहीं हैं, क्योंकि 8 सितंबर को 15 पॉजिटिव में से कोई भोपाल शासकीय मीटिंग में तो कोई इंदौर मजदूरी पर गए हुए थे। एक युवक कुक्षी में पढ़ाई कर रहा था। कई व्यक्तियों ने सैंपल ना देते हुए खेत में काम करने चले गए। अब बड़ा सवाल यह है कि किस प्रकार इन सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। यह इंदौर की कोरोना जांच लैब पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। हकीकत में जिन्होंने सैंपल दिए हैं उनमें से 2 की पॉजिटिव रिपोर्ट में शामिल हैं और 2 की रिपोर्ट अभी भी आना बाकी है। इस प्रकार फर्जी पॉजिटिव रिपोर्ट आने से लोगों में कोरोना को लेकर विश्वास टूटता जा रहा है। कहीं यह बड़ा भ्रष्टाचार तो नहीं? गुमान सिंह चौहान, लैब टेक्नीशियन निसर। हमने 50 लोगों की जांच करी, जिसमें 20 सैंपल हमने रेंडमली लिए। उसमें हुआ क्या कि हर गांव में हम जाते हैं
तो ये बात सुनने के तुम गलत रिपोर्ट देते हो, तुम्हारी रिपोर्ट सही नहीं आ रहे। तो उस रोज़ हमने ये सोचा कि चलो यार अपन 20 सैंपल ऐसे भेजें कि मतलब कुछ नहीं, बस उसमें काड़ी डाल के हमने भेज दी। तो उन सैंपल का रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हाँ, वहाँ धांधली चल रही, कुछ से मतलब 100% धांधली चल रही। क्योंकि सर मैंने तो NABL लैब में काम किया, जब कोई चीज़ अगर बार बार वही दोहराई जाती है तो उसका एक पॉजिटिव कंट्रोल लगता है, एक नेगेटिव कंट्रोल लगता है। अगर नेगेटिव कंट्रोल, हाँ, अगर मैंने जो नेगेटिव सैंपल भेजा मतलब उसमें कुछ भेजा नहीं एज ए नेगेटिव, अगर वो चीज़ अगर नेगेटिव आती तो मैं 100% मान लेता है, या हमारे अधिकारी भी मान लेते कि नहीं यार ये चीज़ मतलब सही है, मतलब जो जांच हो रही है वो सही है। बाकी जो अपन ने नेगेटिव सैंपल भेजा, पानी भेजा है, उसका सिर्फ VTM भेजा है, VTM की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही, तो फिर इसको अपन क्या मानेंगे। हाँ 4 लिए, बाकी उसमें 20 रैंडम है। नहीं, इस चीज़ से हमने नहीं बताया कि अब हम ही देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, बाद में बताया था, करने के बाद में मान सकते हैं ना। अभी इसका तो कोई कह नहीं सकते, क्योंकि अभी हमने जो जब देखा अपनी आंखों से। अब देखने वाली बात यह है कि इस प्रकार झूठी रिपोर्ट लैब क्यों कर रही है, कहीं यह कोरोना बड़ा घोटाला तो नहीं। मामला मीडिया में आने के बाद धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने कोरोना जांच दल के गुमान सिंह चौहान और बच्चन मुजालदा को निलंबित कर दिया। बाकी जांच जारी है। प्राइम 18 इंडिया के लिए मनावर से अता मोहम्मद की रिपोर्ट। सूचना ये थी कि कुछ लोग जिनके सैंपल नहीं लिए गए थे उनको भी पॉजिटिव बताया गया। इसको लेके ग्रामीण जनों में काफ़ी रोष था। इसको देखते हुए SDM को वहाँ पे भेजा गया था जांच के लिए, और ज़िले से भी हमने एक टीम जांच के लिए भेजी थी। प्रारंभिक निष्कर्ष में ये बात सामने आई कि जो जांच टीम में BPM और जो हमारा टेक्नीशियन था उसके द्वारा घोर लापरवाही बरती गई, और कुछ लोगों का सैंपल लेके बाकी में संभवतः वो सैंपल मिक्स कर दिया गया था, ऐसी जांच रिपोर्ट में बात आई है। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए और ग्रामीण जनों को जो इससे जो है लोगों को जो दिक्कत आई उसको देखते हुए बच्चन मुजालदा जो वहाँ पे हमारे BPM थे उनको और टेक्नीशियन गुमान सिंह की सेवाएं, ये दोनों संविदा कर्मियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं, और सभी को कड़े इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि सैंपलिंग लेते समय सावधानी बरतें, क्योंकि एक तरह से ये शासन की राशि का भी नुकसान होता है, सैंपलिंग महंगा भी है, और उसके कारण जो गलत खबर गई उसके कारण ग्रामीण जनों में भी भय का वातावरण क्रिएट हुआ और संस्था से विश्वास हटता है। इसको देखते हुए दोनों पे कड़ी कार्रवाई की गई है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।